गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने कॉटन कपास जो है रेशे के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है लिनन। लिनन का जो रेशा है ये फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। कपास का रेशा कपास के बीज के ऊपर लिपटा हुआ होता था, जबकि लिनन का रेशा जो है वो फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। उद्गम और इतिहास में हम इसके देखेंगे कि लिनन का रेशा जो है वो सबसे प्रथम रेशा, वानस्पतिक रेशों में सबसे प्रथम रेशा माना गया है। 10,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग में स्विस लेक के जो निवासी थे, यह माना जाता था कि वो लोग लिनन के रेशों से मछली पकड़ने का जाल बनाते थे और उससे जो है मछली पकड़ते थे। वहाँ ये इतिहास में साक्ष्य मिले हैं कि स्विस लेक के लोग 10,000 वर्ष पूर्व पाषाण युग में लिनन के रेशों से मछली पकड़ने के जाल तैयार करते थे। मिस्र में भी इस जो है रेशे को शांति और पवित्रता का सूचक माना गया है। पूजा के समय इस रेशे से बने वस्त्रों को धारण किया जाता है। बाइबल में भी लिनन वस्त्रों का उल्लेख किया गया है कि पुजारी जो हैं वो लिनन के वस्त्रों को धारण करके अपने पूजा अर्चना का कार्य करते थे। तो ये था लिनन का उद्गम और इतिहास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन फाइबर, कि लिनन फाइबर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण प्रक्रिया, वो क्या है। लिनन रेशे की जो निर्माण प्रक्रिया है, जो इसका उत्पादन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो निम्न चरणों में पूरी होती है। फर्स्ट आता है फसल को उखाड़ना। लिनन का जो पौधा है वो अप्रैल मई में बोया जाता है और लगभग 3 महीने बाद अगस्त तक ये पौधा बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, 5-5.5 फीट इसकी हाइट रहती है और 3 महीने के बाद जब इसका कलर ब्राउन हो जाता है, भूरे रंग में ये परिवर्तित होने लग जाता है, तब ये माना जाता है कि उसका तना सूख गया है, उसका स्टेम जो है सूख गया है। फिर उसके तने को उखाड़ा जाता है। यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि लिनन के जो पौधे हैं उसे काटा नहीं जाता, बल्कि उसके तने को जड़ सहित उखाड़ा जाता है। काटने से इसके जो रेशे हैं उनके अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है जो कि बाद में सूख जाता है। तो इसके जो पौधे हैं इनको जड़ सहित उखाड़ करके फिर इसे बंडल बना करके और नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है सुखाना तथा सफाई करना। बंडलों को धूप में सुखाया जाता है ताकि उनकी जो पत्तियां हैं और उनके जो बीज हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएं। उनकी पत्तियां और उनके बीजों को साफ कर दिया जाता है, सुखा करके वो अलग हो जाते हैं। पत्तियां बीजों को अलग कर दिया जाता है और उसका जो तना होता है जिसके अंदर लिनन का रेशा होता है उसे नेक्स्ट प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अगली प्रक्रिया आती है गलाना। उसके लिनन के जो तने होते हैं, लिनन का रेशा जिन तनों के अंदर होता है, उन पौधे के तनों को बंडलों में बांध करके गलाया जाता है। गलाने की प्रक्रिया भी 3 तरह से होती है, पानी द्वारा गलाना, ओस द्वारा गलाना और रासायनिक विधि द्वारा गलाना। पानी द्वारा गलाने के लिए बंडलों को, लिनन के जो तने के बंडल होते हैं उनको पानी के अंदर 2 सप्ताह तक डिप करके रखा जाता है और उस पानी के अंदर जो है धीरे धीरे खमीरीकरण की प्रक्रिया पैदा होने लग जाती है। खमीर उठने के कारण उसका जो ऊपर की कवरिंग है तने की वो गल जाती है और रेशे जिस गोंद से, जिस पैक्टिन से जुड़े होते हैं वो भी उसको खा जाते हैं। जो खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है उससे वो पैक्टिन नष्ट हो जाता है और रेशे बिखर कर अलग हो जाते हैं। ओस द्वारा गलाना में कई देशों में जहाँ रात को ओस पड़ती है वहाँ वो बंडलों को बांध करके यूं ही खुले में छोड़ देते हैं। तो ओस द्वारा गलने में लगभग
3 सप्ताह का समय लगता है। तब बंडलों को यूं ही खुले में छोड़ दिया जाता है और रात को जब ओस पड़ती है तो उससे वो लिनन के जो रेशे वाले बंडल हैं वो गीले हो जाते हैं और अगले दिन धूप से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है और वो खमीर जो है पैक्टिन को नष्ट कर देती है और रेशे अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है रासायनिक विधि द्वारा गलाना। रासायनिक विधि द्वारा कुछ रसायनों का, जैसे सोडा ऐश, ऑक्सैलिक अम्ल, कास्टिक सोडा का उपयोग करके उनके अंदर जो है इन बंडलों को, लिनन वाले जो बंडल होते हैं, इनके स्टेम के जो बंडल होते हैं उनको डिप करके रख दिया जाता है, जिससे उनमें खमीरीकरण की प्रोसेस होती है और उसके जो ऊपर की कवरिंग है तने की वो गल जाती है और रेशों का पैक्टिन अलग अलग होकर पैक्टिन को खमीर नष्ट कर देता है और रेशे बिखर जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कूट कर रेशे अलग करना। गलाने के बाद गीली अवस्था में जो बंडल होते हैं उनको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के पश्चात उन बंडलों को धीरे धीरे कूटा जाता है, मूसल से उन्हें धीरे धीरे कूटा जाता है। ये कार्य बिल्कुल सावधानी से करना पड़ता है ताकि अंदर का जो रेशा है वो बिल्कुल भी ना टूटे। फिर उन रेशों को अलग अलग कर लिया जाता है, बिल्कुल बिखेर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कंघी करना या सफाई करना। जब रेशे बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं तो उन्हें कॉम्बिंग की प्रक्रिया द्वारा कंघी करके अलग अलग किया जाता है। जो कंघी करने की प्रोसेस है उससे बड़े रेशे अलग हो जाते हैं और छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। बड़े रेशों से उत्कृष्ट क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के जो वस्त्र हैं वो बनते हैं और छोटे रेशों का उपयोग जो है वो निम्न क्वालिटी के, निम्न स्तर के वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो कंघी करने के साथ छोटे और बड़े रेशे भी अलग हो जाते हैं। साथ ही रेशों के अंदर अगर कोई गोंद, पैक्टिन के कण रह गए हैं, रेशे आपस में चिपके हुए हैं, तो वो भी स्मूथ हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आती है कताई। रेशों को अलग करने के पश्चात उनसे धागा तैयार किया जाता है। कताई की प्रोसेस का मतलब है धागा तैयार करना। लिनन का जो रेशा होता है इसमें तन्यता का, फ्लेक्सिबिलिटी का, प्रत्यास्थता का, प्रतिस्पंदता के गुण का बिल्कुल अभाव रहता है। इसमें लचक नहीं होती है, तो इस वजह से इसकी कताई करना, क्योंकि रेशों को ट्विस्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए उसमें लचक होना बहुत ज़रूरी है। लिनन के रेशे में चूंकि लचक का अभाव है तो इसकी कताई बहुत ही मुश्किल से होती है, सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। और एक नम अवस्था में, क्योंकि हमने लिनन का जो रेशा है वो पढ़ा था कि वो गीली अवस्था में अपनी मजबूती बढ़ा देता है, तो एक नमी युक्त वातावरण में गीलापन जहाँ होता है, मॉइस्चर होए, उस वातावरण में इसकी कताई की जाती है। नेक्स्ट आता है बुनाई। कताई करके जब धागा तैयार हो जाता है तब इससे ताना बाना बना करके वस्त्र की बुनाई करी जाती है। तो बुनाई की प्रक्रिया में भी वस्त्र को बहुत अधिक खींचा तानी का उपयोग करना पड़ता है, उसे ठोकना पड़ता है, खींचना पड़ता है। चूँकि इस रेशे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तन्यता नहीं है, तो बुनाई का जो कार्य है वो भी बिल्कुल नमी युक्त वातावरण में हल्का सा मॉइस्चर देकर धागे को हल्का गीला करके किया जाता है। नमी युक्त कताई की जाती है ताकि धागा चटक करके टूट ना जाए। नेक्स्ट आता है परिष्कृति एवं परिसज्जा। बुनाई होने के पश्चात वस्त्र के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं। वस्त्र में जो कमियां रह जाती हैं उन्हें परिष्कृति एवं परिसज्जा द्वारा छुपा दिया जाता है। वस्त्र के ऊपर ग्रीस के दाग, मशीनों में से जब वस्त्र निकलता है तेल के दाग लग जाते हैं, बहुत सारी गांठें आ जाती हैं वस्त्र के अंदर, तो उन सब की सफाई करना ब्लीचिंग के द्वारा जो है, ब्लीच करके उनको बिल्कुल स्वच्छ कर देना। साथ ही जो गांठें हैं, जो छिटके हुए धागे हैं, उनको भी विभिन्न परिसज्जाओं द्वारा जो है साफ कर देना, वो परिसज्जा और परिष्कृति कहलाती है। इसके बाद कलरिंग होकर, रंगाई छपाई की प्रक्रिया होकर फिर वस्त्र को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिनन जो वस्त्र है इसकी विशेषताओं के बारे में करेंगे। थैंक यू।